नमस्कार मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। अभी मेरे यहाँ 12 से 1 बजे वाले बैच में अलंकार विषय जो है वो समाप्त हुआ। इसलिए आज मैं अलंकार के बहुत ही बढ़िया 25 प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अलंकार एक ऐसा विषय है जो आपके यूपी पुलिस, एसआई, टीजीटी, पीजीटी, टेट, एसटेट सभी में पूछा जाता है। और यूपीएसआई में तो 5 से 6 प्रश्न तक आ जाते हैं कभी कभी अलंकार के। तो आज मैं अलंकार के बहुत ही अच्छे प्रश्न 25 बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां होता है ए छेकानुप्रास, बी वृत्तानुप्रास, सी लाटानुप्रास, डी अनेकानुप्रास। इसका विकल्प बी सही, वृत्तानुप्रास। इसका विकल्प बी सही, वृत्तानुप्रास। जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो। व्यंजन तो समझते होंगे सब लोग। जैसे हिंदी वर्णमाला में क्या होता है, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं और 2 और आ जाते हैं जिसे अयोगवा के नाम से जानते हैं। तो व्यंजन जैसे का, खा, चा, छा, टा, ठा, ये सब क्या है, सब व्यंजन। तो जैसे किसी पंक्ति में चा 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 वर्ण आई, किसी पंक्ति में केवल ता 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 आए, ला 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 आए, या किसी में का आए। मतलब जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, कई बार एक ही वर्ण आता। आवृत्ति का क्या अर्थ होता है, कई बार आना। तो जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक बार मतलब एक से अधिक बार या अनेक बार हो, कई बार आए, वहां होता है कौन सा अलंकार, वृत्तानुप्रास अलंकार। जैसे कि वृत्तानुप्रास अलंकार सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चंचल किरणें। चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो देखो बच्चों, यहाँ चा 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 कितनी बार आया है, चावर्ण 1 2 3 4 बार आया है चावर्ण। तो चावर्ण की यहाँ आवृत्ति हो रही है, इसलिए कौन सा अलंकार, वृत्तानुप्रास अलंकार। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 2, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाये, झुकी कूल सो जल पर सन्निहित मनो सुहाये। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है ए उत्प्रेक्षा, बी वृत्तानुप्रास अलंकार। ये वृत्या होगा, यहाँ आप या फिर मात्रा भी रहेगी आकी। वृत्तानुप्रास, शब्दार्थालंकार और स्वभावोक्ति। इसका विकल्प बी सही है, वृत्तानुप्रास। यहाँ बच्चों ऐसा है कि ऊपर वाली जो लाइन है, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाये, तो ऊपर वाली लाइन में वृत्तानुप्रास अलंकार, तावर्ण की आवृत्ति हो रही कई बार। और यदि आपसे पूछ लिया जाए, यही पंक्तियां दे दी जाए, पूछ लिया जाए नीचे वाले लाइन में या नीचे वाली पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए नीचे मतलब दूसरी वाली लाइन में कौन सा अलंकार है, तो दूसरी वाली में क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है, जहां मनहु जनहु मानो जानो इस प्रकार के शब्द आ जाए, वहां समझ लो उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो झुके कूल सो जल पर सन्निहित मनहु सुहाई। ऊपर वाली पंक्ति में क्या है, ऊपर वाली पंक्ति में अनुप्रास अलंकार, वृत्तानुप्रास अलंकार। और जो नीचे वाली लाइन दूसरी लाइन, उसमें क्या है, उसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये देखो मनहु आ गया है, ये देखो मनहु आ गया है। झुके कूल सो जल पर सन्निहित मनहु सुहाये। तो ऊपर वाली लाइन वृत्तानुप्रास अलंकार और नीचे वाली लाइन में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न,
प्रश्न 3, फूले काश सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रगट बुढ़ाई। उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी रूपक, डी श्लेष। यहाँ इसका विकल्प ए सही उत्प्रेक्षा, इसका विकल्प ए सही उत्प्रेक्षा। देखो जैसे मैंने कहा है, अगर कहीं जन आ जाए, मन आ जाए, जानो आ जाए, मानो आ जाए, मानो आ जाए, जानो आ जाए, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये देखो जन आ गया, फूले काश सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रगट बुढ़ाई। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ भी एक बार मैं बता देती हूँ। वर्षा ऋतु जब समाप्त होने वाली होती है, तब उसमें ये काश नामक एक घास होती है जिसमें फूल निकल आते हैं। तो ऐसा कभी कह रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे जानो वर्षा ऋतु बूढ़ी हो गई है। बूढ़ी हो गई मतलब क्या? मतलब वो जाने वाली, उसका अंत होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, सूर सूर तुलसी शशि, उडगन केशव दास, अब के कवि खद्दोत सम, जह तह करत प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ए अनुप्रास, बी यमक, सी उत्प्रेक्षा, डी विरोधाभास। यहाँ सूर सूर जो शब्द है, सूर 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 सूर, इसमें यमक अलंकार है। यहाँ सूर शब्द 2 बार, यमक अलंकार कहाँ होता है? जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आते हैं। शब्द एक ही होगा लेकिन वो 2 या 2 से अधिक बार आता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। मतलब कभी भी अर्थ समान नहीं होगा, अर्थ क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो सूर सूर शब्द ये 2 बार सूर सूर, इसका इस अर्थ क्या है? अलग अलग है। एक सूर का अर्थ है सूरदास जी। सूरदास जी से सब लोग परिचित होंगे, कृष्ण भक्त के बहुत बड़े कवि हुए हैं। उनके इतना बड़ा भक्त अभी तक कृष्ण भक्ति धारा का कोई दूसरा नहीं हुआ है। तो एक सूर का अर्थ है सूरदास जी और दूसरे सूर का अर्थ है सूर माने आकाश का सूर। तो सूर सूर शब्द 2 बार, इसके अर्थ अलग अलग। एक सूर का क्या अर्थ है? सूर महाकवि सूरदास जी जो कृष्ण भक्त के बहुत बड़े कवि हैं, और दूसरे सूर का अर्थ है सूरज या सूर। अगला प्रश्न, इसलिए वहां पर यमक अलंकार, इसका विकल्प बी सही है, यमक अलंकार। दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न, प्रश्न 5, माँ के शुच उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? ए विभावना, बी विशेषोक्ति, सी प्रतीप, डी अन्वय। इसका विकल्प सी सही है, प्रतीप। तो बच्चों ये प्रतीप अलंकार जो होता है उपमा अलंकार का उल्टा होता है। बस उपमेय उपमान का जो संबंध है वो बदल जाता है। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है और इसमें क्या होता है? उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है। बस उपमा अलंकार जो है इसका संबंध बदल दो तो क्या हो जाता है? प्रतीप अलंकार। ये उपमा अलंकार का उल्टा होता है। यहाँ जैसे माँ के शुच उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। यहाँ संत जो है, संत क्या? संत है उपमान और माँ क्या? उपमेय है। माँ उपमेय है और संत क्या है? उपमान है। लेकिन माँ उपमेय को उपमान से अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। तो जहां उपमेय को उपमान से अधिक श्रेष्ठ बताया जाता है वहां प्रतीप अलंकार होता है। मतलब माँ के उपकारों का जीवन में कोई अंत नहीं है। एक माँ बच्चों के लिए कितना करती है इसका जो है कोई अंत ही नहीं है। कोई जो है माँ के ऋण से ऋण नहीं हो सकता है। निस्वार्थ साधना पथ पर माँ का प्रेम कैसा होता है? बिल्कुल निस्वार्थ होता है, उसमें जरा भी कोई स्वार्थ नाम की चीज नहीं होती है। तो माँ जैसा
जीवन पथ पर, पूरे जीवन के साधना पथ पर माँ के जैसा, माँ क्या उपमेय है, जैसा कोई दूसरा संत नहीं है। तो यहाँ माँ को उपमेय और संत उपमान है, मतलब उपमा अलंकार का बदल दिया गया है, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया गया, इसीलिए प्रतीप अलंकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी उपमा, सी उल्लेख, डी विरोधाभास। इसका विकल्प सी सही है, उल्लेख। इन पंक्तियों में उल्लेख अलंकार है। उल्लेख अलंकार वहां होता है जहां किसी एक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी, किसी भी चीज का उल्लेख अनेक प्रकार से किया जाता है। एक ही कोई व्यक्ति होता है या वस्तु होती है, या कोई भी एक चीज, कोई प्रकृति से संबंधित चीज, उसी का कई प्रकार से वर्णन किया जाता है, माने उल्लेख किया जाता है, तो वहां पर उल्लेख अलंकार होता है। तू रूप है किरण में, ये ईश्वर के ऊपर, भगवान के ऊपर है ये पंक्ति। तो भगवान के लिए ऐसा कहा गया है कि किरण में जो रूप है वो आप ही है। सौंदर्य सुमन में, सुमन माने पुष्प, फूलों में जो सौंदर्य दिखता है तरह तरह के फूलों में, उसमें भी कौन है? ईश्वर है, भगवान है। तो प्राण है पवन में, पवन जो हवा रहती, हवा के बिना कोई भी प्राणी जो है वो उसका जीवन संभव नहीं है। तो प्राण है पवन में, हे ईश्वर आप प्राण रूप हो किसमें? पवन में, हवा में। विस्तार है गगन में, और पूरे गगन में जो हमें विस्तृत दिखाई दे रहा उसमें आप ही हो, माने कौन? ईश्वर। तो इसलिए ईश्वर के यहाँ उल्लेख अनेक प्रकार से किया गया है, इसलिए उल्लेख अलंकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प रूपक अलंकार से संबंधित है? ए, इसका मुख चंद्रमा के समान है, बी, चंद्रमा इसके मुख के समान है, सी, इसका मुख ही चंद्रमा है, डी, ये मुख है अथवा चंद्रमा। इसका विकल्प सी सही है, इसका मुख ही चंद्रमा है। देखो मित्रों, रूपक अलंकार वहां होता है जहां उपमेय उपमान में अभेद भेद आरोप होता है, मतलब उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं रह जाता, उपमेय ही उपमान है। तो इसका मुख ही चंद्रमा है, माने मुख ही चंद्रमा है, मुख और चंद्रमा में कोई अंतर नहीं है। तो मुख को चंद्रमा का रूप दे दिया गया है, मतलब मुख और चंद्रमा एक ही, इनमें कोई भी दोनों में अंतर नहीं है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अन्य विकल्प देख लेते हैं। विकल्प ए, इसका चंद्रमा के समान है, जहां किसी उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, समतुल्य, समान, इस प्रकार के वाचक शब्द आ जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो ऊपर वाली पंक्ति में क्या है? समान शब्द आ गया, मुख और चंद्रमा में समानता का बोध हो रहा है, इसलिए उपमा अलंकार। दूसरे, चंद्रमा किसके मुख के समान है, ये क्या हो गया? प्रतीप अलंकार हो गया। अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले प्रश्न में कि प्रतीप अलंकार में उपमेय उपमान का संबंध बदल दिया जाता है। तो चंद्रमा क्या उपमान, मुख क्या है? उपमेय है, इसलिए यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। डी देख लेते हैं, ये मुख है अथवा चंद्र है, यहाँ संदेह अलंकार है। मुख और चंद्रमा में संदेह बना हुआ है कि मुख है या चंद्रमा है। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर, या पाए बौराय, वह खाए बौरात नर, या पाए बौराय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए, उपमा, बी, यमक, सी, अनुप्रास, डी, श्लेष। इसका विकल्प बी सही है, यमक। यमक अलंकार तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो, हाई स्कूल इंटर से शुरू हो जाता है। सीबीएसई बोर्ड में भी अलंकार है, हाई स्कूल में है, और यूपी बोर्ड में तो है ही। तो जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आते हैं, उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे उपर्युक्त पंक्तियों में कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। कनक कनक ते सौ गुनी मां दत्ता अधिकाय, वह खाए बौरात नर, वह खाए बौरात नर। तो सोना, स्वर्ण तो कोई खाता नहीं। यहाँ एक कनक अर्थ हो गया धतूरा और दूसरे कनक का क्या अर्थ है? स्वर्ण या सोना। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण या सोना। तो
यदि कोई व्यक्ति धतूरा खा लेता है तब क्या हो जाता है, धतूरा एक नशीला पदार्थ होता है, नशे में चूर हो जाता है, माने नर बौरा जाता है, उसकी सुध बुध काम नहीं करती है, क्योंकि धतूरे में नशा आ जाता है, या बौरा, और यह किसी के पास बहुत अधिक स्वर्ण आ जाता है, सोना आ जाता है, धन आ जाता है, तभी वो उस व्यक्ति को अहम का नशा हो जाता है, माने वो बौरा जाता है। कहो कि बहुत सोना आ जाए, स्वर्ण आ जाए, धन की प्राप्ति हो जाए, तो हमने सगे संबंधियों भी कुछ लोग नहीं पहचानते हैं। तो यहाँ कनक शब्द दो बार आया, दोनों के अर्थ अलग अलग। पहले कनक का क्या अर्थ है, धतूरा, और जो कि एक नशीला पदार्थ होता है, दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण या सोना, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। ये पूरी पंक्ति नहीं है, यहाँ लिखी पूरी पंक्ति ये है, नवल सुंदर श्याम शरीर सजल नीरज सी कल कांति है। क्या है, नवल सुंदर श्याम शरीर सजल नीरज सी कल कांति है, मतलब जो नवल सुंदर श्याम शरीर जो है, उनकी कांति कैसी है, मतलब बिल्कुल नए नए बिल्कुल बादलों की तरह है। नीरज नहीं, नीरज, नीरज का अर्थ होता है कमल, मतलब बिल्कुल खिले हुए कमल के समान है। किसके समान है, खिले हुए कमल के समान। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा, ए उल्लेख, बी उपमा, सी रूपक, डी अतिशयोक्ति। इसका विकल्प बी सही है, उपमा अलंकार। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। उपरयुक्त में कौन सा अलंकार है, ए अनुप्रास, बी रूपक, सी उपमा, डी संदेह। इसका विकल्प बी सही है, रूपक। इसका विकल्प बी सही है, रूपक। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। जैसे रूपक अलंकार क्या होता है, अभी मैंने आपको पहले बताया था, उपमेय और उपमान का अभेद संबंध होता है, मतलब उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है। कहने का अर्थ यह है, उपमेय ही उपमान है, उपमेय और उपमान में कोई भी अंतर नहीं रहता। जैसे अंबर पनघट, जो अंबर रूपी पनघट है, माने अंबर ही पनघट है। पनघट माने क्या होता है, तालाब। अंबर रूपी पनघट में तारा, तारा रूपी घड़ा, जो तारा है उसी को घड़े का रूप दे दिया, तारा रूपी घड़े को। उषा, उषा जो बिल्कुल प्रातः काल का समय होता है, मतलब समझ लो आप 5:30 से 6 बजे का, 6:30 बजे तक का जो समय होता है, 6 बजे तक का, तो वो समझ लो क्या होती है, उषा बेला कहलाती है। तो उषा को किसका रूप दे दिया गया, नारी का। उषा रूपी नारी जो है वो उसको डुबो रही है। कहने का अर्थ ये है कि जो सुबह सुबह की जो प्रातःकालीन सुबह है, उसमें उषा उसे कहते हैं। तो उषा को किसका रूप दे दिया है, नारी का। उषा रूपी नारी जो है, जैसे आपने देखा होगा, जो लोग बहुत सुबह सुबह सो उठे होंगे, उठते होंगे, उन्होंने देखा होगा कि हल्का हल्का अंधेरा रहता है, हल्का हल्का उजाला रहता है। वही 5 बजे के समय, 5:30 बजे के समय जो होता है सुबह का, तो उसमें क्या होता है कि हल्का हल्का उजाला रहता है, अंधेरा रहता है, कुछ तारे डूब चुके होते हैं, कुछ तारे डूब रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो उषा, जो सुबह बिल्कुल सुबह का समय, उसमें नारी का रूप दे दिया गया है। तो उषा रूपी नारी, अंबर माने आकाश, आकाश रूपी पनघट में माने तालाब में जो तारा रूपी घड़ा है, उससे जो तारा रूपी घड़ों को क्या कर रही, डुबो रही है, मतलब एक एक तारे जो आसमान में छिप रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अंबर को पनघट, तालाब का रूप दे दिया गया है, तारों को घड़े का रूप दे दिया गया, उषा को नारी का रूप दे दिया गया है, इसीलिए रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, नीर भरे नित प्रति रहें तऊ ना प्यास बुझाई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ए अतिशयोक्ति, बी विशेषोक्ति, सी विभावना, डी उपमा। इसका विकल्प बी सही, विशेषोक्ति।
जहां सारे कारण उपस्थित रहते हैं, सारे कारण उपस्थित रहते हैं लेकिन कार्य नहीं होता, वहां पर विशेषोक्त अलंकार होता है। और बच्चों विभावना अलंकार इसका उल्टा होता है। को विभावना अलंकार क्या है? कोई भी कारण नहीं उपस्थित रहता लेकिन सारे कार्य होते हैं। तो यहाँ पर भी देखो कि साधन उपस्थित है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। नीर भरे नित प्रति रहे तो ना प्यास बुझाई। किसी भी व्यक्ति की प्यास कैसे बुझती है? पानी के द्वारा बुझती है, जल के द्वारा बुझती है। तो नीर भरे नित प्रति रहे, जो नयन है, नेत्र है, उसमें नीर माने जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, फिर भी प्यास लगी, प्यास नहीं बुझ रही है। माने प्यास से क्या होता है? पानी से प्यास बुझ जाती है लेकिन आंखों में, नेत्रों में नीर रूपी जो जल है, जो पानी वो भरा हुआ है, लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है। माने कारण उपस्थित, जल उपस्थित है लेकिन प्यास नहीं बुझ रही, कारण उपस्थित, कार्य नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर विशेषोक्त अलंकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, संगत सुमति ना पाओई परे कुमति के धन, राखी मेल कपूर में हीन न होए सुगंध, में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी श्रुत्यानुप्रास, यहाँ श्रुत्या होगा, आ की मात्रा भी रहेगी, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, सी यमक, डी दृष्टांत। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार, इसका विकल्प डी सही है, इसका विकल्प डी सही है, दृष्टांत अलंकार। ये दृष्टांत को हा क्यों लिख दिया है? यहाँ दृष्टांत होगा ये, द और दा पे नीचे री लगेगी, दा पे नीचे री लगेगी, दृष्टांत, दृष्टांत अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार? विकल्प डी सही, इसका दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार वहां होता है जहां की दोनों पंक्तियों में मतलब एक जैसे एक पंक्ति में कुछ कहा गया है तो दूसरी पंक्ति में उसी को मतलब बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। जैसे एक पंक्ति है तो दूसरी पंक्ति में जो कहा गया, दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। मतलब एक पंक्ति में कही बात को दूसरे पंक्ति के द्वारा समर्थन किया जाता है, दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। जो जैसे कि एक में जो कहा गया है उसी के दूसरे पंक्ति में उसकी पूर्ति की जाती है। जैसे संगत सुमत ना पावे परे कुमत के संग, जो व्यक्ति, कुमत माने क्या होता है? बुराई। जो व्यक्ति किसी बुराई में लग जाता है उसकी संगति चाहे जितनी अच्छी हो जाए, चाहे जितनी अच्छी संगत साथ उसका क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा नहीं बन पाता है। जैसे कि राखी मेल कपूर में, जैसे कपूर जो होता है, कपूर सब लोग जानते होंगे, पूजा वगैरह में प्रयोग किया जाता है कपूर, कपूर की सुगंध बहुत अच्छी होती है। और जो हींग होती है, हींग की भी सुगंध अच्छी होती है, वो सब्जी दाल वगैरह में प्रयोग की जाती है, कैसे होती? कड़वी तीखी होती है। तो कपूर में चाहे हींग जितनी ज्यादा क्यों ना मिला दी जाए, लेकिन वो जो है राखी मेल कपूर में हींग न होए सुगंध। हाँ, कपूर में चाहे जितनी हींग क्यों ना मिला दी जाए, या हींग में कपूर क्यों ना मिला दिया जाए, लेकिन दोनों में से कोई भी अपनी सुगंध को नहीं छोड़ेंगे। न कपूर अपनी सुगंध को त्यागे, न हींग अपनी सुगंध को। तो इसी प्रकार से संगत सुमत ना पाओई, या हींग को हेलो, हींग की सुगंध कैसी होती? तीखी होती, तीखी होती है। और कपूर की सुगंध बहुत ही अच्छी होती है, हींग की भी अच्छी होती है, लेकिन केवल दाल वगैरह के अर्थ में बस, वैसे हींग की महक अच्छी नहीं लगती है। तो कपूर में चाहे जितनी हींग मिला दी जाए, लेकिन कपूर हींग की सुगंध मतलब इसलिए मिला दी जाए, कपूर की सुगंध आए, हींग की ना आए, लेकिन हींग जो है कभी अपनी तीखी कड़वी सुगंध को नहीं त्यागेगा। तो हींग जैसे अपनी कड़वी सुगंध को नहीं त्यागेगा, इसी प्रकार से कोई बुरा व्यक्ति जो है, जो बुराई में पड़ गया है, उसका साथ जितने अच्छे लोगों को हो जाए, लेकिन वो कभी भी अपनी बुराई को नहीं त्यागेगा। तो इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि एक पंक्ति में जो कहा गया, दूसरी पंक्ति में उसका समर्थन किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं? ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी दृष्टांत। इसका विकल्प सी सही, उत्प्रेक्षा।
उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है, अर्थात कभी एक संभावना व्यक्त करता है, शायद ऐसा हो जाए, मानो ऐसा हो जाए, जानो ऐसा हो, लगता है, प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से कवि केवल एक कल्पना करता है, यदि ऐसा हो, मानो ऐसा हो, जानो ऐसा हो, एक कल्पना करता है उपमेय में उपमान की। जैसे कि मानो सीता का मुंह चंद्रमा के समान सुंदर है, मानो ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। और यदि कभी कल्पना नहीं करता, सीधे तुलना कर देता है, सीता का मुंह चंद्रमा के समान सुंदर है, तब ये क्या होगा, उपमा अलंकार। लेकिन मानो सीता का मुंह चंद्रमा के समान सुंदर है, माने तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो, जानो, एक कभी कल्पना करता है, सिर्फ संभावना प्रकट करता है वो। मानो, जानो, जैसे, लगता है, प्रतीत होता है, इस प्रकार के शब्द, वाचक शब्द आते हैं किसमें, उत्प्रेक्षा में। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है। ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी भ्रांतिमान। इसका विकल्प बी सही है, रूपक। उपमान और उपमेय का अभेद माने कोई भेद ही ना हो रह जाए, उपमेय ही उपमान हो जाए। जैसे कि सीता का मुंह चंद्रमा है, माने मुंह ही चंद्रमा है, चंद्रमा मुंह में कोई अंतर नहीं है। यहाँ उपमेय और उपमान में अभेद आरोप है, माने दोनों एक ही, कोई अंतर नहीं रह गया है। तो ऐसे स्थानों पर रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने, सो काफिर वे पीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए यमक, बी रूपक, सी पुनरुक्ति, डी श्लेष। इसका विकल्प ए सही है, यमक। यहाँ यमक अलंकार है। यमक अलंकार यहाँ 3 बार आया है। वो सॉरी, यहाँ पीर शब्द जो है कितनी बार आया? 3 बार। यमक अलंकार कहाँ होता है? जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आते हैं और उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहां यमक अलंकार होता है। यहाँ पीर शब्द 3 बार आया है और तीनों के अर्थ अलग अलग। कबीरा सोई पीर है, यहाँ पीर का अर्थ, पहली पीर का अर्थ है संत। संत कबीर दास जी कहते हैं कबीरा सोई पीर है, वो पीर माने संत बिल्कुल सोया हुआ है। जे जाने पर पीर, संत माने इनके कहने का पीर संत वही जो दूसरों की, इस पीर का क्या था? पीड़ा। तो वही संत है जो कि दूसरों की पीड़ा को जाने, और वो संत तो बिल्कुल पीर सोया हुआ जो किसी की पीड़ा से उसको कोई मतलब ना रहे। जे पर पीर न जाने, सो काफिर वे पीर। जो किसी की दूसरे की पीड़ा को नहीं समझता, जो पीर अर्थात संत किसी दूसरे की पीड़ा को नहीं समझता, काफिर है, वो बिल्कुल भी संत कहलाने योग्य नहीं है। तो पहली पीर का क्या अर्थ है? संत, और दूसरी पीर का क्या अर्थ है? पीड़ा। तो पीर शब्द 3 बार अर्थ अलग अलग, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी विशेषोक्ति, सी अन्योक्ति, डी अतिशयोक्ति। इसका विकल्प सी सही है, अन्योक्ति। इसका विकल्प सी सही है, अन्योक्ति। अन्योक्ति का क्या अर्थ है? अन्य शब्द को जब कहोगे तो इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? अन्न, धन, उक्ति। उक्ति, उक्ति का क्या अर्थ है? कथन। उक्ति का अर्थ है कथन, कथन। और अन्य का क्या अर्थ है? दूसरा, दूसरा, दूसरा। तो कोई बात जहां कही जाती है किसके माध्यम से? किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी के माध्यम से उसको उद्देश्य बनाकर किसी दूसरी बात को कहा जाता है। मतलब कोई प्रत्यक्ष को देकर अप्रत्यक्ष के रूप में कहा जाता है, जो उसमें दिखाई ना दे, तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार, वो सॉरी अन्योक्ति अलंकार होता है। क्योंकि अन्योक्ति का क्या अर्थ है? अन्य प्लस युक्त, अन्य माने दूसरा, उक्ति माने कथन। ऐसा कथन जो किसी वस्तु को माध्यम बनाकर किसी दूसरे की तरफ संकेत करता है, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। और
अन्योक्ति अलंकार कली, फूल, वायु, इस प्रकार के शब्द अगर कहीं आ जाए तो आप समझ जाओ कि ये अन्योक्ति अलंकार है। कली आ जाए, फूल आ जाए, हवा आ जाए, तो इस प्रकार से जहां शब्द आ जाए वहां पर अन्योक्ति अलंकार होने की संभावना रहती है। अब अली कली ही सो बिंदु आगे कौन हवाल, ये नीचे वाली पंक्ति, तो ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? ये पंक्तियां बिहारी के दोहे से ली गई हैं, बिहारी ससई से। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। तो मित्रों, इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुन लो, कहानी नहीं बल्कि इसका अर्थ ही है। ये जो बिहारी जी थे, ये किसके आश्रय में रहते थे? ये राजा जय सिंह के आश्रित कवि थे। ये राजा जय सिंह के आश्रित कवि थे। राजा जय सिंह जो थे अपनी छोटी रानी के प्रेम में मतलब बिल्कुल आसक्त हो गए थे। वो महल से बिल्कुल बाहर ही नहीं निकलते थे। और छोटी रानी उनकी अभी ठीक से युवा भी नहीं हुई थी। तो लेकिन राजा जो है उनके प्रेम में बहुत अधिक लिप्त हो गए थे। तो बिहारी जी ने सोचा कि अगर राजा, कोई भी राजा हो, अगर इस तरह से वो राजकाज अपना नहीं देखे तो क्या होगा, विदेशियों लोग आक्रमण करेंगे, शासन का अंत हो जाएगा। तो इसीलिए कली, फूल, पराग आदि के माध्यम से बिहारी जी ने ये पंक्तियां कही हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। कि अभी रानी जो है वो ठीक से युवा भी नहीं हो रही हैं, मतलब ना नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कोई भौरा जो है कि ऐसे किसी कली बह रहा है जिसपे ना पराग है ना मधुर मधु है। तो इस कली कली ही सो बिंध्यो, जब अभी से ये हालत है तो जब फूल बन जाएगी वो कली तब भौरे की क्या हालत होगी। तो इस प्रकार से कली, पराग और भौरे के माध्यम से बिहारी जी ने एक दोहा लिखकर उनके पास भेजा, राजा के जय सिंह के पास। तब राजा जय सिंह रानी के प्रेम से थोड़ा मुक्त होकर राजकाज देखने लगे। तो इस प्रकार से इस पंक्ति के माध्यम से राजा जय सिंह को बिहारी जी ने सचेत किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, जहां विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास किया जाए वहां पर होता है ए दृष्टांत, बी व्यतिरेक, सी विरोधाभास, डी अतिशयोक्ति। इसका विकल्प सी सही है, विरोधाभास। जहां मित्रों वास्तविक विरोध नहीं होता, विरोध को लगता है, प्रतीत होता है, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। मतलब विरोध, कोई विरोध नहीं रखता लेकिन आपको देखने में लगे इसे विरोध है, तो विरोध ना होते हुए विरोध को लगता है, प्रतीत होता है, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, पीपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में अलंकार है ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी रूपक, डी अतिशयोक्ति। इसका विकल्प बी सही है, उपमा। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। पीपल के पत्ते के समान मन डोला, यहाँ क्या है, उपमा अलंकार। अगला प्रश्न, हाँ, इसमें उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4। उपमेय, उपमा, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो यहाँ पीपर पात क्या है? पीपर पात है उपमा, मन क्या है, उपमेय, डोला क्या है, साधारण धर्म। वो विशेषता जो उपमेय उपमान दोनों में समान रूप से होती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। वाचक शब्द क्या है, सरिस, सरिस से तुल्य, सम, इस प्रकार के शब्द वाचक कहलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी अनुप्रास, डी यमा। इसका विकल्प सी सही है, अनुप्रास। यहाँ देखो बच्चों, माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है, पहले माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है, कई बार माँ वर्ण, फिर सा वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो माँ और सा वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? ए अनुमान, बी एकावली,
सी परिकर, डी कारण माला। इसका विकल्प ए सही अनुमान। किसी प्रत्यक्ष चीज को, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में क्या अंतर होता है? जो हमारी आंखों नेत्रों के सामने दिखाई दो प्रत्यक्ष, जो दिखाई ना दे वो अप्रत्यक्ष। किसी प्रत्यक्ष चीज को देखकर वो ऐसा होगा ऐसा होगा, तो ये विशेषताएं होंगी ये होंगी, इस प्रकार से अनुमान लगाया जाता है। तो जहाँ प्रत्यक्ष के माध्यम से मतलब जो देखा हुआ है उसी के माध्यम से, जो अप्रत्यक्ष हो देखा हुआ ना हो तो उसका अनुमान लगाया जाता है, वहां पर अनुमान अलंकार होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बाढ़े, बाढ़े अधेरो होए। बढ़े होना चाहिए या बाढ़े होना चाहिए? बारे उजियारे लगे बढ़े, बढ़े होगा, बढ़े अधेरो होए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी यमक, डी श्लेष। इसका विकल्प डी सही है, श्लेष। यहाँ बारे शब्द बढ़े शब्द एक एक बार आई है, दोनों के दो दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। बारे का क्या अर्थ है? बारे का अर्थ है, एक अर्थ है बारे का घर और दूसरा अर्थ है बचपन। और बढ़े का क्या अर्थ है? बढ़े का एक अर्थ होता है जलना और दूसरा अर्थ होता है बड़ा होना। तो रहीमन जो गति दीप की, रहीम दास जी कहते हैं जो गति दीप की होती है, दीप कैसा होता है? दीप कैसा होता है? पहले वो जलता खूब उजाला करता है, बाद में बुझ जाता है तो क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो कपूत होता है, कपूत माने बुरा पुत्र, जो बुरा पुत्र होता है वो बारे में क्या होता है? बचपन, जब उसका जन्म होता है, बचपन होता है तो लोग बहुत खुश होते हैं, अरे मेरा बच्चा आया, बचपन हुआ, माने बहुत लोग खुश होते हैं उसके बचपन में। कहाँ? घर में। तो घर में एक अर्थ है बचपन और या जन्म, और एक अर्थ है घर। तो घर में सब लोग बहुत खुश होते हैं और घर में उजाला हो जाता है, माने खुशी आ जाती है। जिस प्रकार से जब दीपक जलता है तब उजाला हो जाता है। बढ़े, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता है, कपूत होता है बुरे कर्म करता है, इसलिए क्या होता है? बढ़े वो मतलब लोग जो है जैसे जैसे बढ़ता है बच्चा, लोग दुखी होने लगते हैं, उसके बुरे कर्मों से दुखी होने लगते हैं। जिस प्रकार बढ़े का एक अर्थ और है बुझना, जिस प्रकार से दीपक जब बुझ जाता है तो अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ बारी और बढ़े शब्द एक एक बार आए, अर्थ दो दो निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, सचमुख पर भूघट डाले अंचल में दीप छिपाए, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए लाटानुप्रास, बी रूपक, सी श्लेष, डी वक्रोक्त। इसका विकल्प सी सही। यहाँ श्लेष नहीं होगा, यहाँ होगा रूपक। यहाँ रूपक अलंकार है मित्रों। सस रूपी मुख, सस माने क्या होता है? चंद्रमा, माने जो मुख है, मुख और चंद्रमा में कोई अंतर नहीं है। मुख रूपी चंद्रमा, माने जो मुख है, मुख रूपी चंद्रमा, मुख और चंद्रमा एक ही है, इनमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए उपमेय और उपमान का अभेद आरोप है, दोनों अभेद एक ही है, मुख रूपी चंद्र। तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी अन्योक्ति, डी अतिशयोक्ति। इसका विकल्प सी सही है, अन्योक्ति। अभी इससे पहले भी अन्योक्ति अलंकार आया था। तो अन्योक्ति का क्या मैंने बताया था? अन्य प्लस उक्त, दूसरा कथन, मतलब किसी वस्तु के, व्यक्ति प्राणी के माध्यम से किसी दूसरे की ओर संकेत करना। और जहां पर गुलाब देख लो, फूल देख लो, कांटे देख लो, कलियां देख लो, वहां अन्योक्ति अलंकार होने की संभावना रहती है। इस प्रकार के शब्द आते हैं, जैसे यहाँ देखो गुलाब आ गया, कटीली आ गया, तो इस प्रकार के शब्द अन्योक्ति अलंकार में आते हैं। तो कवि कह रहे हैं, ये भी बिहारी जी का दोहा है। कवि कह रहा है, अभी अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। अब गुलाब के पेड़ में केवल कांटे कांटे बचे हैं, गुलाब नहीं है। गुलाब के पेड़ में क्या होता है? कांटे रहते हैं,
तो फूल गुलाब का तो बहुत सुंदर होता है, सबने देखा होगा। तो कोई गुलाब का पेड़ ऐसा है जिसमें कांटे कांटे बचे हैं और फूल नहीं है। जैसे ये किसी कवि के जो आश्रयदाता हैं, पहले कवि कहाँ रहते थे, किसी राजा के आश्रम रहते थे। तो कोई राजा है तो उनके यहाँ क्यों लोग कवि रह तो रहे हैं, लेकिन उन राजा का सब कुछ मतलब वो हार चुके हैं राजा, सब कुछ धन जो था वो जा चुका है, तो अब कुछ भी नहीं बचा है। जैसे गुलाब में के पेड़ में गुलाब नहीं है, केवल कांटे बचे हैं, उसी प्रकार कोई राजा है जिसके आश्रय कोई कभी रह रहा है, तो उस राजा के यहाँ सब कुछ लूट चुका है, सब पर दूसरे का अधिकार हो गया है, बस केवल कभी रह रहा है, मतलब केवल कांटे ही कांटे बचे हैं और कुछ नहीं है, केवल परेशानियां बची हैं, धन वगैरह सब कोई लूट के ले गया है, दूसरा राजा या कोई दूसरा व्यक्ति। तो इस प्रकार से यहाँ पर अन्योक्त अलंकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, निम्न में से कौन अर्थालंकार है? अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। लेकिन मुख्य रूप से अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार जहाँ शब्द के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार होता है, और जहाँ अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन अर्थालंकार है? ए श्लेष, बी यमक, सी वक्रोक्ति, डी रूपक। इसका विकल्प डी सही है, रूपक। अन्य ये तीनों शब्द अलंकार हैं। रूपक क्या है? अर्थालंकार। अगला प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारी हैं। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारी हैं। इस काव्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन कीजिए। ए उपमा, बी रूपक, सी यमक, डी श्लेष। इसका विकल्प सी सही है, यमक। यहाँ तारे शब्द 2 बार आया, नहीं 3 बार आया है। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारी हैं, यहाँ बच्चों 2 बार आया। तारे शब्द कितनी बार आया? 2 बार। तारे शब्द 2 बार आया तो दोनों तारे के अर्थ अलग अलग है। जहां पर एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, अर्थ अलग अलग होता है, वहां यमक अलंकार है। तो यहाँ तारे शब्द 2 बार आए, दोनों के अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। जेते तुम तारे, तो पहले तारे का अर्थ क्या है? उद्धार, उद्धार करना। जैसे भगवान ने क्या किया था, बहुत से राक्षसों को वध करके उनका उद्धार कर दिया था, उनको मोक्ष मिल गया था, मुक्ति प्राप्त हो गई थी। तो एक तारे का अर्थ है तारना, मैंने उद्धार करना, और दूसरे तारे का आसमान के तारे। मतलब कहने का अर्थ ये है, हे ईश्वर तुमने जितने लोगों को तारा है, उद्धार किया है, उतने नभ में आकाश में तारे भी नहीं हैं। तो पहले तारे क्या उद्धार करना, और दूसरे तारे का अर्थ है आसमान के तारे। तो तारे शब्द 2 बार आए, दोनों के अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि अलंकार के सभी प्रश्न आपको बहुत पसंद आएंगे। यदि कोई प्रश्न समझ में ना आया हो तो कमेंट्स कीजिएगा, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे आपके अधिक से अधिक मित्रों को इसका लाभ मिले। धन्यवाद।